हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्या आप में परख का आत्मा है, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 31 उसकी 18 आयत में लिखा है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक भली स्त्री परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, क्योंकि उसमें परख का आत्मा रहता है जो उसकी अगुवाई करता है। परख का आत्मा उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग धर्मी हैं, जो बहनें धार्मिकता का जीवन जी रही हैं और जो प्रार्थना में रहती हैं। धर्मी जीवन जीना, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना और प्रार्थना में रहना, ऐसा जीवन दिव्य रूप से आपकी आत्मिक आंखें खोल देता है। तब आप परख लेते हैं कि अब आपके घर में क्या चल रहा है, आपके पति के व्यापार में क्या चल रहा है, उसकी नौकरी में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। परमेश्वर आत्मा के द्वारा, दर्शनों के द्वारा सुचेत होने के जरिए आपसे बात करनी शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी शुरू होती है और आप वो बनते हैं जैसा कि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। लेकिन अगर परख का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो कोई भी आपका परम मित्र आपको मूर्ख बना जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है और उसके जरिए शैतान आपसे बात कर रहा होगा और आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब आप धार्मिकता का जिलम पहनेंगे, आप पाप से दूर रहेंगी, तो ऐसा जीवन आपको परखने का आत्मा देगा। जैसा कि पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है, किसी को विश्वास का वरदान, किसी को बुद्धि का और किसी को आत्माओं की परख का आत्मा परमेश्वर देता है। जब आप एक भेड़ और सुअर में देखते हैं तो एक सुअर जब कीचड़ को देखेगा तो उसका मन ललचाएगा और वो कीचड़ में जाने के लिए तड़फेगा। लेकिन एक भेड़ को अगर कीचड़ में डाल दो तो तब तक वो उस कीचड़ से बाहर आने की कोशिश करती रहेगी जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, चाहे वो बाहर निकलने का प्रयत्न करते करते मर ही क्यों ना जाए। इसी तरह से एक धर्मी स्त्री कभी भी पाप में पड़ी रहना नहीं चाहेगी। उसकी लालसा हमेशा धार्मिकता की ओर होगी। एक विश्वासी औरत और एक धर्मी औरत जो एक मसीही है, जिसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है, वो कभी पाप में नहीं जाएगी और वो हमेशा पाप से बाहर आने का प्रयत्न करती रहेगी। शैतान इसीलिए औरतों को व्यभिचार में लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये औरत सुधर गई तो इसका सारा घराना सुधर जाएगा। पर आने वाले समय में परमेश्वर की योजना औरतों के लिए बड़ी है। इसीलिए आपको अपने घराने को चलाने के लिए, अपने बच्चों को सही दिशा में लेकर जाने के लिए हर एक कदम पर आपको परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। अगर आप अपनी आत्मिक आंखों को खुली रखना चाहती हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको परख का आत्मा दे, तो आपके विचार धर्मी हो, आप अपने बोलने में धर्मी हो, अपने कामों में और लोगों के साथ व्यवहार में धर्मी होने चाहिए। बाइबल कहती है, एक धर्मी औरत परख लेती है कि उसका व्यापार लाभदायक है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे परख का आत्मा दे। परमेश्वर, मैं पवित्रताई के साथ आपके वचनों को मानता हूँ और उन पर चलने की कोशिश करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।